वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है हमारा स्काफोल्ड सुपरवाइजर के रिलेटेड से उसका ट्रेनिंग और प्रिपरेशन कैसे करते हैं, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। इसके पहले भी हम लोगों ने काफ़ी सारे क्वेश्चंस पढ़ चुके हैं, प्रिपरेशन कर चुके हैं। उसी से रिलेटेड ये नेक्स्ट पार्ट है हमारा। पार्ट 7 तक तो आप सभी लोगों ने पढ़ चुके होंगे, तो ये हमारा पार्ट 8 है स्काफोल्ड सुपरवाइजर पार्ट 8। तो आइए शुरू करते हैं और लास्ट तक देखें। क्वेश्चन नंबर 115, विच स्काफोल्ड सर्टिफिकेशन परमिट द सुपरविजन एंड inspection only system scaffold less than 12.2 meter 40 feet? Option A scaffold supervisor 2S, option B scaffold supervisor 2T, option C scaffold supervisor 1S, option D none of the above. The answer is option A scaffold supervisor 2S. Scaffold supervisor 2S certification are permit to supervision and inspection only system scaffold less than 12 मीटर। तो इसमें ये पूछ रहा है कि जो स्काफोल्डिंग सुपरवाइजर का कौन सा सर्टिफिकेशन होता है जिसमें ये अलाउड होता है कि वो सुपरविजन कर सकता है, जो कि 12.2 मीटर से नीचे का स्काफोल्डिंग है, सिस्टम स्काफोल्डिंग। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए है स्काफोल्ड सुपरवाइजर 2S, और 12 मीटर के नीचे सिस्टम स्काफोल्डिंग का सुपरविजन कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 116, विच स्काफोल्ड सर्टिफिकेशन permit the supervision and inspections only fabricated tubular frame scaffold less than 12.2 meter 40 feet? Option A scaffold supervisor 2S, option B scaffold supervisor 2T, option C scaffold supervisor 1S, option D none of the above. The answer is option A scaffold supervisor 2S. Scaffold supervisor 2S certified are permitted to supervise and inspect fabricated tubular frame scaffold less than 12.2 मीटर। तो इसमें जो सवाल क्वेश्चन है ये है कि कौन सा स्काफोल्ड सुपरवाइजर सर्टिफिकेशन है जो कि फैब्रिकेटेड ट्यूबुलर फ्रेम लेस देन 12.2 मीटर के स्काफोल्डिंग को इंस्पेक्ट कर सकता है और सुपरविजन कर सकता है। तो स्काफोल्ड सुपरवाइजर 2S है इसका आंसर। तो इसमें कुछ कंफ्यूजन आता है कि ये इसमें फैब्रिकेटेड ट्यूबुलर फ्रेम बोल रहा है और इसके पहले जो है वो सिस्टम स्काफोल्डिंग था। तो इसमें दोनों ही क्वेश्चंस अलग अलग हो जाते हैं, लेकिन आंसर्स दोनों के एक ही होते हैं। वो है स्काफोल्ड सुपरवाइजर 2S लेस देन 12.2 मीटर का स्काफोल्डिंग को, चाहे वो फैब्रिकेटेड ट्यूबुलर फ्रेम स्काफोल्डिंग हो या सिस्टम स्काफोल्डिंग, ये दोनों को ये सुपरविजन कर सकता है स्काफोल्ड सुपरवाइजर 2S। तो क्वेश्चन पे आप लोग ध्यान दें कि क्या पूछ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 117, विच स्काफोल्ड सर्टिफिकेशन permit the supervision and inspection of any scaffold? Option A scaffold supervisor 2S, option B scaffold supervisor 2T, option C scaffold supervisor 1S, option D scaffolding supervisor 1. And the answer is option D scaffolding supervisor 1. Scaffold supervisor 1 scaffold supervisor 1 certified person can supervise and inspect any scaffolding। ये जो क्वेश्चन है वो है कि
कौन सा स्कैफोल्डिंग सुपरवाइजर का सर्टिफिकेशन जो है वो कोई भी स्कैफोल्डिंग को सुपरविजन कर सकता है और इंस्पेक्शन कर सकता है। तो इसका आंसर है स्कैफोल्डिंग सुपरवाइजर 1। स्कैफोल्डिंग सुपरवाइजर 1 किसी भी तरह का स्कैफोल्डिंग को इंस्पेक्शन और सुपरविजन कर सकता है, चाहे वो फैब्रिकेटेड ट्यूबुलर फ्रेम हो या ट्यूब कपलर हो या सिस्टम स्कैफोल्डिंग हो, एनी स्कैफोल्डिंग। क्वेश्चन नंबर 118। An underhung scaffold require a scaffold plan when the total platform area is over option A 25 meter square, option B 30 meter square, option C 10 meter square, option D 5 meter square, and the answer is option B 30 meter square. An underhung scaffold require a plan when the total platform area is 30 meter square. तो ये जो सवाल है वो अंडरहंग स्कैफोल्ड अगर बना रहे हैं तो उसमें जो स्कैफोल्डिंग का प्लान है वो रिक्वायर्ड कब होता है, उसका टोटल प्लेटफॉर्म एरिया कितना होता है जिसमें प्लान का रिक्वायरमेंट होता है, तो वो 30 मीटर स्क्वायर है। 30 मीटर स्क्वायर अगर हो तो उसमें अंडरहंग स्कैफोल्ड का प्लान चाहिए। क्वेश्चन नंबर 119। हाउ मेनी वर्किंग लेवल कैन बी देयर ऑन अ मीडियम ड्यूटी स्कैफोल्ड विथ 2 प्लैंक लेवल? ऑप्शन ए 2 वर्किंग लेवल, ऑप्शन बी 4 वर्किंग लेवल, ऑप्शन सी 1 वर्किंग लेवल, ऑप्शन डी 3 वर्किंग लेवल। And the answer is option A 2 working level. How many working level can be there on a medium duty scaffold with 2 plank? The answer is 2 working level. तो इसमें जो पूछ रहा है कि 2 प्लैंक लेवल जो है मीडियम ड्यूटी का वो उसमें कितने वर्किंग लेवल हो तो वो मीडियम ड्यूटी कहलाएगा। तो 2 प्लैंक है तो उसमें 2 वर्किंग लेवल होगा, तो वो मीडियम ड्यूटी कहलाता है। इसमें और भी ज़्यादा रिलेटेड है, डीपली है, वो मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में उसके लिए मैं बताऊंगा आपको कि मीडियम ड्यूटी का कितना टोटल वर्किंग लेवल, प्लैंक लेवल ये सब होते हैं, वो थोड़ा डिटेल में मैं आपको बाद में समझाएंगे आप लोगों को। ये क्वेश्चन नंबर 120। Who shall weld bracket strap to the tank for bracket scaffolding? Option A certified welder, option B experienced welder, option C certified engineer, option D welding inspector, and the answer is option A certified welder. Certified welder shall weld bracket strap to the tank for bracket scaffolding. तो ये जो सवाल है इसमें है कि ब्रैकेट स्ट्रैप जो है वो टैंक का उसमें जो ब्रैकेट स्कैफोल्डिंग लगाते हैं तो उसको वेल्डिंग कौन करता है, तो वो वेल्डिंग जो है वो एक सर्टिफाइड वेल्डर होता है, वो वेल्ड करता है। क्वेश्चन नंबर 121। व्हाट इज द स्टैंडर्ड ऑफ लैडर? ऑप्शन ए BS ब्रिटिश स्टैंडर्ड, ऑप्शन बी EN यूरोपियन स्टैंडर्ड, ऑप्शन सी NC स्टैंडर्ड, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। एंड द आंसर इज ऑप्शन सी NC स्टैंडर्ड। द लेटर स्टैंडर्ड इज NC स्टैंडर्ड। तो इसमें जो पूछ रहा है कि जो लेडर का स्टैंडर्ड होता है वो कौन सा स्टैंडर्ड होता है, इसमें ऑप्शन दिया गया था ऑप्शन ए ब्रिटिश स्टैंडर्ड, ऑप्शन बी यूरोपियन स्टैंडर्ड, ऑप्शन सी
एनसी स्टैंडर्ड, ये अमेरिकन स्टैंडर्ड है। ऑप्शन डी नॉन ऑफ द अबव, तो इसका आंसर है ऑप्शन सी एनसी स्टैंडर्ड है। क्वेश्चन नंबर 122, व्हाट इज द मैक्सिमम हाइट ऑफ मोबाइल स्कैफोल्डिंग? ऑप्शन ए 10 मीटर, ऑप्शन बी 12.2 मीटर, ऑप्शन सी 6 मीटर, ऑप्शन डी 5 मीटर, and the answer is option B 12.2 meter. The maximum height of mobile scaffolding is 12.2 meter. तो इसमें हमारा जो सवाल है वो मैक्सिमम हाइट जो मोबाइल स्कैफोल्डिंग होता है वो मूवेबल स्कैफोल्डिंग, उसका मैक्सिमम ज़्यादा हाइट कितना होता है, ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम हाइट, तो इसमें 12.2 मीटर्स है। जो मोबाइल स्कैफोल्डिंग का हाइट है वो मैक्सिमम हाइट 12.2 होता है। क्वेश्चन नंबर 123, विच टैग इज यूज्ड ड्यूरिंग अल्टरनेशन ऑफ स्कैफोल्ड? ऑप्शन ए ग्रीन टैग, ऑप्शन बी येलो टैग, ऑप्शन सी रेड टैग, ऑप्शन डी एनी टैग, एंड द आंसर इज ऑप्शन सी रेड टैग। रेड टैग इज यूज्ड ड्यूरिंग अल्टरनेशन ऑफ स्कैफोल्ड। तो स्कैफोल्डिंग का जो अल्टरनेशन करते हैं या मॉडिफिकेशन करते हैं या डिसमेंटल करते हैं, इसमें ऐसे कुछ बहुत सारे सवाल बनते हैं। तो उसमें कौन सा टैग यूज होता है? तो उसमें रेड टैग यूज होता है। जब भी कोई भी स्कैफोल्डिंग को आप डिसमेंटल करते हैं उसमें रेड टैग लगा रहता है। आप अल्टरनेशन कर रहे हैं, मॉडिफिकेशन कर रहे हैं, तो उसमें रेड टैग का ही यूज होता है, दूसरा टैग उसमें नहीं यूज कर सकते हैं। तो इसका आंसर है रेड टैग। क्वेश्चन नंबर 124, वेयर रिक्वायर्ड गार्डरेल सिस्टम इन स्कैफोल्डिंग? ऑप्शन ए वन साइड, ऑप्शन बी बोथ साइड, ऑप्शन सी ऑल ओपन साइड एंड एंड, ऑप्शन डी नॉट रिक्वायर्ड, and the answer is option C all open side and end. Guardrail system are required in scaffolding all open side and end. ये इस क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि जो गार्डरेल सिस्टम स्कैफोल्डिंग का होता है, प्लेटफॉर्म के बाद में हम लोग गार्डरेल लगाते हैं, गार्डरेल का यूज होता है वो फॉल प्रोटेक्शन, मतलब गिरने से बचने के लिए या उसको सेफ्टी के लिए। तो वो कहाँ पे रहता है? तो वन साइड में हम लोग लगा नहीं सकते हैं, दोनों साइड में नहीं लगा सकते, तो उसके लिए इसमें आंसर जो होता है वो ऑल साइड है, मीन्स चारों तरफ स्कैफोल्डिंग का चारों तरफ गार्डरेल सिस्टम का यूज किया जाता है, गार्डरेल सिस्टम लगाया जाता है। और इसका गार्डरेल सिस्टम से रिलेटेड इसके पहले भी जो हम लोगों ने क्वेश्चन पढ़े हैं उसमें हाइट कितना होना चाहिए वो उसमें पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। तो आप लोग जो क्वेश्चन पहले हम लोगों ने पढ़े उसमें डिटेल दिया गया है। तो गार्डरेल सिस्टम का यूज ऑल ओपन साइड और एंड में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 125, व्हाट इज रैकर? ऑप्शन ए एन इंक्लाइंड लोड बियरिंग ट्यूब that braces the scaffold against the ground. Option B plan brace, option C facet brace, option D transverse brace, and the answer is option A an inclined load bearing tube that braces the scaffold against the ground, that is called रैकर। तो रैकर क्या है? रैकर हम लोग स्कैफोल्डिंग में यूज करते हैं, तो उसमें जो होता है वो क्यों यूज किया जाता है? तो ये रैकर, और रैकर क्या होता है? तो रैकर एक इंक्लाइंड लोड बियरिंग है, मतलब जो ग्राउंड से हम लोग सपोर्ट करते हैं स्कैफोल्डिंग में, एक इंक्लाइंड उसका होता है डायरेक्शन,